जय हिंद दोस्तों, बाहुबली डिफेंस एकेडमी सीधी। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, क्योंकि आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम का पूरा टॉपिक खत्म हो गई, जिसमें से आज मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। कौन सा? एलसीएम और एचसीएफ का। एलसीएम और एचसीएफ का ये दो टॉपिक यानी लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का टॉपिक लेके चलूंगा। तो आज मैं आपको बता दूं कि इन दो टॉपिक से बात करेंगे। तो आज मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को समझ में नहीं आता वो लोग कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आती, यानी कि जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता और जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उसको आप हल करके भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन हर बार दे दिया जाता है कि आप इस क्वेश्चन को हल करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन में क्या होगा। देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से दिया हुआ है। अगर मैं आज इसकी बात करूं, इसमें किस टॉपिक की बात कर लेता हूं, एलसीएम में, कि एलसीएम को हम किस प्रकार से निकालेंगे, यानी कौन सा है? लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक को अगर हम निकालेंगे तो हम कोई भी संख्या अगर दी हुई है तो उसकी जो सबसे छोटी संख्या होती है क्या होती है? एलसीएम में सबसे अगर निकालते हैं तो ऐसी संख्या निकालना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 2, 4, 6। अब इसमें से जो हमें संख्या निकालना है, अब अगर इसी संख्या को बोल देता है एलसीएम निकालना, अगर मुझे इसी संख्या के एलसीएम निकालना है, अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो संख्या क्या हो जाएगा? एलसीएम। अगर हमें ऐसी संख्या बताना है एलसीएम में जो इन तीनों संख्याओं से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, तो हमारी क्या होती है? एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक होती है। क्या होती है? लघुत्तम समावर्तक। अगर मान लीजिए 2, 4, 6 दिया हुआ है, इसका मुझे एलसीएम निकालना हो तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? ऐसी छोटी संख्या कौन हो जाएगी? कौन सा हो जाएगी? 2, 4, 6 का हमारी जो संख्या होगी एलसीएम क्या होगी? 12 होगी। 12 क्यों होगी? क्योंकि 4, 6 इसलिए ना होगी क्योंकि 2 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन 4 से विभाजित नहीं होगी, इसलिए हमारी संख्या जो निकलेगी तो क्या निकलेगी? 12 निकलेगी, जो 2 से विभाजित हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी और 6 से विभाजित हो जाएगी। जो भी पहाड़े में आएगा जो हमारी संख्या विभाजित होगी हमारी क्या होगी? एलसीएम होगी। क्या होगी? एलसीएम होगी। तो एलसीएम के बहुत ही आसान तरीका है निकालने के लिए। इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं एलसीएम को। एक तो गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, दूसरा एलसीएम के माध्यम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज इसको बता देता हूँ। छोटी संख्या है, जैसे 2 ले लिए, 4 ले लिए और 6 ले लिए। इसका मैं निकाल के बता देता हूँ इसको किस प्रकार से निकालना है। हमें ऐसी संख्या से भाग देना है कि तीनों संख्याएं कटे या फिर एक संख्या कटती है तो भी हम उस संख्या को देंगे। पहले 2 से देंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 संख्या होगी। अब फिर से 2 से देंगे 1 और ये 1 हो गया और ये 3 संख्या उतर गई। जिस संख्या को भाग देंगे अगर वो संख्या कट जाती है तो रख देंगे, अगर नहीं कटती है तो संख्या क्या कर देंगे? उतार देंगे। अब 3 से देंगे तो 1 1 1। अब ये तीनों संख्या कट गई, यानी इन संख्या क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3। अगर इस संख्या गुणा करेंगे 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। 12 हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। हम एलसीएम किस प्रकार से निकालेंगे? इस तरीके से। इसी में से मैं बड़ी संख्या का बता देता हूँ कि बड़ी संख्या का एलसीएम किस प्रकार से निकालेंगे, कि बड़ी संख्या का जो एलसीएम है तो किस प्रकार से निकलेगा। देख लेते हैं। अगर बड़ी संख्या का एलसीएम दिया है तो एलसीएम किस प्रकार से निकालेंगे। अगर मान लीजिए 24 दिया है, क्या दिया है? 24 दिया है, 36 दिया है और 60 दिया है, का एलसीएम पूछ दिया। क्या पूछ दिया? एलसीएम पूछ दिया। तब फिर क्या करेंगे? हम देख लेते हैं इस संख्या को निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे? 24 करेंगे, 36 और 60, इन तीनों में क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे, हमें ऐसी संख्या बताना है एलसीएम का कि 24 से विभाग देने पर विभाजित हो जाए और 36 से भाग देने पर विभाजित हो जाए और 60 से विभाग देने पर विभाजित हो जाए। ठीक है, तो इसका ये लेते हैं, भाग ये लेते हैं। क्या हो जाएगा? 2 से भाग देंगे, सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे। 2 से भाग देंगे क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 30 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा और ये संख्या हो जाएगी कितनी? 9 दूनी 18 और 15 दूना 30। अभी भी 2 से संख्या काटे, जब तक 2 से कटेगी तब तक काटेंगे, नहीं कटेगी तो छोड़ देंगे। 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 15। अब संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित नहीं होगी। अब हम किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे। 3 1 कम 3, 3 तिहाई 9 और 3 बचे 15 हो जाएगा। अब फिर से 3 से काटेंगे, 1 1 और ये
5 हो जाएगी, 5 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 1 1, सभी में 1 1 आ गया। अब इस संख्या को हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बार दिया है, 3 गुणे 3 गुणे, अब ये हो जाएगा कितना, 5, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72, 24 गुणे 3 करेंगे, 3 चौक 12 के 2 हासिल है, 3 दूना 6 1 7 72, और 5 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, और 5 सते 35 1 36, 360, कितना आ गया, 360। अभी जो ये 360 आई है संख्या, अब इस संख्या क्या करेंगे, ये संख्या 360 आई है, कितनी आई है, 360, ये मेरी क्या आई है, एलसीएम आया है, क्या आया है, एलसीएम आया है, जो कि ये ऐसा एलसीएम आया है जो कि मैं 24 से भाग दूंगा तो भी विभाजित होगी, 36 से भाग दूंगा फिर भी विभाजित होगी, 60 से भाग दूंगा फिर भी विभाजित होगी। अगर कोई भी संख्या अगर आपको मिलती है, कोई भी संख्या आती है, एलसीएम लेने पर वो हमारी संख्या क्या होगी, जैसे मान लीजिए 24 दिया तो इसको भाग देंगे तो विभाजित हो जाएगी, इससे भी विभाजित हो जाएगी और इससे भी विभाजित हो जाएगी संख्या। कोई भी संख्या होगी तो हमारी क्या हो जाएगी, एलसीएम लेने पर विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए हमारी संख्या अगर विषम आ जाती है, बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि तो सम संख्या दी है, अगर विषम संख्या भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अभाज्य संख्या दिया है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे जिस संख्या का एलसीएम निकालना हो, चाहे जो संख्या दी हो, आप उसको बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है और 25 दिया हुआ है। अब इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अगर ऐसी संख्याओं का दिया हो तो क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, 15 20 और 25 के क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। जो संख्या दी होगी हम उसी संख्या को ले लेंगे, क्या ले लेंगे, अब 2 से विभाजित हो जाएगी, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से भाग देंगे, 2 से विभाजित नहीं होगी तो 15 उतार लेंगे, फिर 2 से भाग देंगे तो 10 आएगा, और इसको देंगे तो कितना आ जाएगा, 25, क्योंकि हमारी संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित नहीं होगी। फिर 2 से भाग देंगे तो ये 15 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 5 दूना 10, और ये संख्या क्या हो जाएगी, 25 आ जाएगी, क्योंकि हमारी संख्या विभाजित नहीं होगी 2 से। अब संख्या हमारी जब 2 से विभाजित नहीं होगी कोई भी, तो किससे देंगे, 3 से देंगे, 3 5 15, और ये 5 आ गया, और ये संख्या कितनी आ जाएगी, 25। अब हमारी 3 से भी नहीं होगी, 4 से भी होगी, किससे होगी, 5 से होगी, तो 5 से देंगे, 5 1 5, 5 1 5, 5 25। अब हमारी संख्या 5 होगी, 1 1 1। अब इस संख्या क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 2 दूना 4, कितना हो, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, और 60 में हम 5 का गुणा कर लेंगे तो 5 6 30, यानी 300 हमारी संख्या क्या हो गई, 300 हो गई। अब जो ये 300 संख्या आई है, 300 ऐसी संख्या आई है जो कि हमारी एलसीएम है। क्या है, एलसीएम है, जो कि हम 3 से भाग देंगे तो 15 से भाग देंगे तो विभाजित हो जाएगी, 20 से विभाजित हो जाएगी, और 25 से भी विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या होगी तो हमारी संख्या क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं कि नेक्स्ट आप जो निकालेंगे एचसीएफ के माध्यम से, क्योंकि एलसीएम तो हो गया, एलसीएम आप निकाल लीजिएगा। गुणनखंड विधि भी होती है, लेकिन गुणनखंड विधि जो होती है वो लंबी प्रोसेस चली जाती है। अगर आप होगी 2 तरीके से बताऊंगा, एक तो एलसीएम के तरीके से निकालना बता दूंगा, एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं, गुणनखंड विधि से भी बता दूंगा कि एलसीएम को किस प्रकार से निकालते हैं। दोनों तरीके से बता दूंगा निकालना, क्योंकि गुणनखंड विधि आसान है, लेकिन अगर आपसे आता है तो, अगर नहीं आता तो बहुत ही कठिन है, उसको भी निकालना। देख लेते हैं कितना दिया हुआ है, 24 36 और 40 का निकाल लेते हैं। इसमें से देख लेते हैं क्या होगा, 2 से भाग दिए 12 18, ये कितना हो जाएगा, 20 हो गया। फिर 2 से दिए 6 हो गया, 9 हो गया, और 10 दूना 20 हो गया। 2 से भागा भी चला जाएगा, 2 3 6 9, और ये 5। फिर 3 से भागा 3 1 3 3 3 9, और ये 5 हो गया, और 1 1, और ये 5 हो गया। भाग किससे देंगे, 5 से देंगे, कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, और ये 3 गुणे 3 गुणे 5। अब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 3 72, 72 पंचे, तो 72 पंचे गुणा कर लेंगे, 5 दूना 10 शून्य, हासिल 1, 5 होते 5 दूना 10 शून्य, हासिल 1, और 5 3 15,
5 7 35, 35 1 36, 360 कितना आ गया 360 आ गया, जो कि 360 ऐसी संख्या आ गई जो तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। एलसीएम आ गया 360। अब देखे लेते हैं कि एचसीएफ के गुणनखंड भी किस प्रकार से निकालेंगे। जो गुणनखंड भी दिया है इसी संख्या को निकालेंगे कि 360 कैसे आएगा। देख लेते कितना दिया है 24। अब मैं 24 का भाग दे दूंगा 24 में और इसमें दे दूंगा कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, 2 से देखो 6 दूनी 12 और 3 से 3 दूनी 6, 3 एक कम 3। फिर कितना दिया है 36 दिया है। 36 का भी देख लेता हूँ 2 से दे दूंगा कितना आ जाएगा 18 दूना 36, 9 दूनी 18 और 3 तिकाई 9 और 3 एक कम 3। अब इसमें देख लेते हैं कितना दिया है 40। अब 40 का भी दे देंगे 2 से 20 आ गया और ये आ गया 10 और ये हो जाएगा 2 पंचा 10 और ये हो जाएगा 5 एक कम 5। अब इसका हम जोड़ा मिला लेंगे। जोड़ा मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे 24 दिया है और कितना दिया है 36 दिया है और इसके बाद दिया है 40। ठीक है, अब इन तीनों का हम क्या मिला लेंगे, जोड़ा मिला लेंगे। 2 कितने हैं 3 है, फिर गुणे कितने हैं 3, एक ही है। ठीक, फिर इसमें कितने हैं 2 की गुणा कितना कर लेंगे, 2 कितने हैं 2 हैं और गुणे इसमें 3 कितने हैं स्क्वायर, फिर इसमें मिला लेंगे 2 गुणे कितने हैं 2, 3 है और गुणे कितने हैं 5। ठीक है, अब इसको लेके चलेंगे। अब ये संख्या तो दे दिया है, लेकिन अब संख्या क्या करेंगे, इसमें से जो हमारी संख्या दी है गुणे में, जो घात में जो सबसे बड़ी घात होगी उसको लेंगे। क्या लेंगे 2 की घात क्या ले लेंगे, 2 की घात में 3 दिया है, फिर गुणे फिर कितना दिया है 3 की घात में 2 बड़े, क्योंकि इसको नहीं लेंगे इसको लेंगे 3 की घात में 2 और गुणे 5। कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 और ये 3 गुणे 3 और ये हो गया 5, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 त्याई 72 और 72 में 5 का हम गुणा कर देंगे, 5 दूना 10 के शून्य हासिल है, 5 7 35 से 36, 360। इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। ये आपका हो गया गुणनखंड विधि। तो अगर आपसे आता है तो ये सारी संख्याओं को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इस प्रकार से भी गुणनखंड निकाल सकते हैं। ये तो मैं आपको निकालने के लिए बता दिया हूँ तरीका, इस प्रकार से निकलेगा, इस प्रकार से एलसीएम निकलेगा। जो आपको सही लगता है उस तरीके से आपको एलसीएम को निकाल लेना है। ठीक है, एलसीएम किसी भी प्रकार से आप निकाल सकते हैं, चाहे संख्या जो भी दी होगी। गुणनखंड भी दोनों तरीका बता दिया हूँ, गुणनखंड भी बता दिया और लघुत्तम बता दिया। ठीक है, लघुत्तम के कई क्वेश्चन बता चुका हूँ जो कि इस प्रकार से निकलते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। अब आती है बात एचसीएफ की। किसकी आती है बात एचसीएफ की, कि हम यानी कि ये तो लघुत्तम था, इसको हम किस प्रकार से कितने प्रकारों से निकाल सकते हैं। जो संख्या दी है इसको हम किस किस प्रकार से निकाल सकते हैं। इन संख्याओं को क्या करते हैं हम 3 प्रकार से निकाल सकते हैं, और जो कि मैं तीनों तरीकों से मैं आपको बताऊंगा कि 3 तरीके से एचसीएफ को किस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसकी बात आती है एचसीएफ यानी महत्तम। क्या है, महत्तम समावर्तक है। महत्तम समावर्तक को हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो इस चीजों के बारे में बात करेंगे कि एलसीएम। अगर आपको एलसीएम के बारे में समझ में आ गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि एलसीएम मुझे समझ में आ गया है। अब मैं बात करूंगा एचसीएफ की, एचसीएफ को आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो जो कि देख लेते हैं एचसीएफ में, तो एचसीएफ में जो हम देख लेते हैं, मैं आपको 3 से 4 तरीके बताऊंगा कि डायरेक्ट यानी कि एलसीएम यानी एचसीएफ आपको निकालने कितने का है। पहले तो ये डिसाइड कर लेते हैं एचसीएफ आपको निकालने कितनी संख्या का है। जैसे मान लीजिए हो गया 24 हो गया, 36 हो गया और 60 हो गया। तो क्या निकालना है एचसीएफ निकालना। क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। इन संख्याओं को क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब देख लेते हैं इन संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए मैं 3 तरीके से आपको इसको बताऊंगा कि 3 तरीके से इसको हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें ऐसी संख्या से पहले मुझे क्या करना है, पहले एक तरीका देख लेते। इसमें से क्या दिया है महत्तम, यानी इसको मैं 3 तरीके से निकाल सकता हूँ। तीनों तरीकों को मैं आपको बता देता हूँ कि 3 तरीके से किस प्रकार से निकाल सकते हैं। एक है भागफल, दूसरा है एचसीएम, तीसरा है एलसीएम। इन तीनों तरीके से एचसीएफ को निकाल सकते हैं। एक ही आंसर आएगा, जो तरीका आपको सही लगेगा वो आप उसको फॉलो करिएगा। देख लेते हैं इसमें से क्या दिया हुआ है।
24। पहले मैं 24 को देख लेता हूँ। 12 दूनी 24 और 6 दूनी 12 और 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। फिर आ जाती है बात 36 की। मैं 36 को देख लेता हूँ। 18 दूना 36, 2 9 18 और ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3। फिर आ जाती है बात 60 की। मैं 60 का देख लेता हूँ। 3 दूनी 60 और 15 दूना 30 और 3 बचे 15 और 5 एकम 5। आपसे भाग देना तो आने लगा होगा, भाग आप लोग दे लीजिएगा कौन कौन सी संख्याएं होंगी। अब देख लेते हैं इसमें से क्या दिया हुआ है, 24। अब देख लेते हैं 24 में कितने हैं, 2 गुणे 2 और ये हो गया 3। अब इसमें से क्या आ जाएगा, मेरी संख्या कितनी आ जाएगी, 36। अब 36 में देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3। अब आ जाती है 60। अब 60 में देख लेते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5। अब मुझे ऐसी संख्या लेना है जो संख्या तीनों में होगी। क्या है, 2 है इसमें, 2 है इसमें, 2 है इसमें, तो मैं क्या करूंगा, 2 ले लूंगा गुणे, क्या ले लूंगा, 2 गुणे। अब इसमें भी क्या है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो मैं भी 2 ले लूंगा, फिर से 2 बार हो गया। अब 2 तो है इसमें, लेकिन इसमें नहीं, हम 2 को नहीं लेंगे। अब किसको लेंगे, 3 को लेंगे। 3 इसमें है और इसमें है, तो क्या करेंगे, मैं 3 ले लूंगा। ये आ गया कितना, 3 आ गया। अब इसके बाद आते हैं 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, आप एक बार ले लिए, इसमें भी नहीं है तो नहीं लेंगे 3। अब आती है बात 5 की, तो 5 में है तो 5 को भी नहीं लेंगे। ठीक है, हमें ऐसी संख्या लेना है जो तीनों में हो। किसमें हो, तीनों में। तीनों में है तो देख लीजिए, तीनों में है तो क्या करें, 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12। हमारा 12 क्या आ गया, HCF आ गया। क्या आ गया, HCF आ गया। इसी प्रकार से हम दूसरे को भी हल करके देख लेते हैं। दूसरे में क्या आ जाएगा, अब इसको देख लेते हैं। दूसरे में देख लेते हैं, दूसरे में क्या हो जाएगा, लघुत्तम के माध्यम से क्या दिया है, 24 दिया है, 36 दिया है और 60 दिया है। इसको हम क्या करते हैं, एलसीएम के माध्यम से निकालते हैं। तो मैं इसको बहुत ही साधारण तरीके से निकाल लेता हूँ। जो भी संख्या दी है, हमें ऐसी संख्या से भाग देना है जो ये तीनों संख्याएं क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तीनों संख्या क्या होगी, विभाजित होगी। तो इन तीनों से ऐसी कौन संख्या, सिर्फ 2 है। क्या है, 2 है। 2 से भाग देंगे, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36 और ये संख्या हो जाएगी कितना, 30। अब ऐसी कौन संख्या जो तीनों विभाजित कर दे, हमें भाग ऐसी संख्या से देना है। अगर एचसीएफ निकालना है और भाग एलसीएम के माध्यम से निकालना है हमें ऐसी संख्या से भाग देना है जो तीनों संख्याएं विभाजित हो जाए। 2 है जो तीनों से विभाजित हो गई, फिर 2 से देंगे, ये आ गया 6 दूनी 12 और ये हो गया 9 दूनी 18 और 15 दूनी 30। ये भी संख्या विभाजित होगी, मेरी होगी विभाजित। यानी 2 से अगर भाग देंगे तो हमारी संख्या तीनों विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद किससे दे देंगे, मैं आप दे दूंगा इस संख्या को 3 से। किससे, 3 से, क्योंकि 2 से नहीं होगी विभाजित। 2 से ये हो जाएगी लेकिन नहीं होगी, 3 से ये हो जाएगी लेकिन ये भी हो जाएगी और ये भी हो जाएगी। 3 से देख ले, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 और 3 बचे 15। अब संख्या होगी, अब हमारी संख्या सम भी है, विषम भी है, अभाज्य भी है। तो हम क्या करेंगे, वो संख्या हमारी विभाजित नहीं होगी, यानी हमारी क्या हो जाएगी, कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 2 गुणे 3, 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12। 12 मेरा क्या आ गया, HCF आ गया। क्या आ गया, 12 HCF आ गया। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। अब आते हैं बात तीसरे तरीके में। तीसरा तरीका कौन सा है, 36 हमारी संख्या दी है। अब मैं 36 में क्या करूंगा, भाग विधि से बता रहा हूँ। 36 में क्या करूंगा, 24 से भाग दे दूंगा। 24 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 24 एकम 24। ये संख्या आ जाएगी मेरी, कितनी आ जाएगी, 2 और ये कितना हो गया, 12। ये आ जाएगी कितना, 24, 12 दूनी 24। ये संख्या विभाजित हो गई। अब एक संख्या, 2 संख्या तो हमारी होगी, कौन कौन सी दी है, 24, 36 और 60। ये संख्या 2 तो हो गई। अब इस संख्या से क्या करेंगे, मैं 60 का भाग दे दूंगा। क्या करूंगा, 60 भी किससे दे दूंगा, 12 से। 12 पंचा 60। ये संख्या विभाजित हो गई, यानी कि मेरी संख्या क्या होगी, 12। यानी कि 12 मेरा क्या हो जाएगा, HCF। हम इन 3 तरीकों से निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। फर्स्ट तरीका मेरा ये है, दूसरा तरीका ये है, तीसरा तरीका ये है। इन 3 तरीकों से मैं इसको HCF को निकाल सकता हूँ। अगर आपको वीडियो का अच्छा लगा हो
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी को जानकारी मिल सके, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाया है। अब देख सकते हैं आपको लघुत्तम है और ये महत्तम है, जो कि मैं महत्तम ही निकाला हूँ। ठीक है, महत्तम समावर्तक निकाला हूँ जो कि एचसीएफ के माध्यम से, जो कि 3 तरीके से निकाला हूँ। एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया और तीसरा तरीका ये हो गया। मैं 3 तरीके से एचसीएफ को निकाल सकता हूँ, जो कि एलसीएम को 2 तरीके से बता दिया हूँ। एलसीएम को 2 तरीके से किस प्रकार से निकालते हैं उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। एक तो है गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, जो कि इस विधि में है। तो इसमें से जो बोलता है तो मैं जोड़ा लेता हूँ, जोड़ा में दो को निकलता है, जो सबसे बड़ा जोड़ा होता है मैं उसी संख्या को लेता हूँ, वो निकलती है एचसीएफ। इसमें से हमें देखना पड़ता है जिसमें से सभी तीनों जोड़ाओं में हो तभी लेते हैं। एचसीएफ है ये, एचसीएफ इस प्रकार से निकाल सकते हैं, या तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं, या तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, 3 तरीके बता दिया हूँ। इन तीनों में से आपको जो पसंद आए वो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, उसको फॉलो करके आप निकाल लीजिएगा किस प्रकार से निकलती है संख्याएं। अब देख लेते हैं, इसी में से मान लीजिए और संख्याएं निकालना हो तो आपको और संख्या निकाल लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। मैं आपको इसी के कल क्वेश्चन कराऊंगा, एलसीएम और एचसीएफ आप लोग निकाल लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं 60, 70, 80 का एलसीएम, आप इन संख्याओं का निकाल के बताइएगा। 35 हो गया, 70 हो गया, 60 हो गया का एलसीएम निकाल के बताइएगा। और अगर एचसीएफ निकालना है और संख्या का निकालना है तो मैं और संख्या दे देता हूं। इसमें से 35, 30, 40 का एचसीएफ निकालिएगा। इन संख्याओं का आप लोग निकाल लीजिएगा, जो संख्या दी है आप लोग निकालिएगा। अगर नहीं आता तो कमेंट करिएगा। इसके मैं आगे आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आप लोग क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करना है आगे। जय हिंद।